गाइस, इराक में ईरानी जंग के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला अमरीकी फजाइया का KC-135 त्यारा गिरकर तबाह और इसके अंदर मौजूद 6 के 6 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। जी नाज़रीन, आपको बताएंगे कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जो हादसा है ये फजा में दो त्यारों के दरमियान एक नामालूम एक्टिविटी के दौरान पेश आया है। बेसिकली ये त्यारा जो था इसको रिफ्यूल किया जा रहा था दूसरे त्यारे की जानिब से, और इसके साथ ये भी तस्दीक की गई है कि जो दोनों त्यारे थे वो आपस में फ्रेंडली जो थे रिफ्यूलिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि ये त्यारा जो है वो अचानक से नीचे जाके गिरकर तबाह हो जाता है। और इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ये जो त्यारा गिरा है ये किसी दुश्मन की फायरिंग से या ये फ्रेंडली फायर के नतीजे में नहीं हुआ है, बल्कि किसी ऐसी एक्टिविटी के पेश नजर हुआ है या किसी कोताही के पेश नजर हुआ है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिसके बाद पेंटागन की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई और इसके साथ जो अमरीकी वजीर दफा पैट हेग्सेथ हैं उन्होंने कहा कि जो जंग है वो जहन्नम है और जंग अफरा तफरी है, और जैसा कि जो हमारा त्यारा KC-135 टैंकर जो है वो इस हादसे का शिकार हो गया है, और जंग में कभी कभी कोई बुरा वाकया पेश आ सकता है, लेकिन वो सब अमरीकी हीरोज थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमरीकी फौजियों की जो हलाकत है उसकी तादाद 13 तक पहुंच चुकी है और तकरीबन 140 जो फौजी हैं वो जख्मी हैं। अब सवाल यह है कि ये KC-135 त्यारा चीज क्या है। बेसिकली ये जो त्यारा है ये तकरीबन 60 साल पुराना त्यारा है और 1960 में अमेरिका ने ये त्यारे बनाए थे, और इसके बाद से ये जो त्यारे थे ये हवा के अंदर त्यारों की रिफ्यूलिंग करते हैं, यानी हवा के अंदर पेट्रोल पंप इनको कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि हवा के अंदर किस तरह रिफ्यूलिंग की जाती है। बेसिकली किसी त्यारे को रिफ्यूल करने के लिए बिल्कुल सेम त्यारा रिफ्यूल करने के लिए आता है, और एक बूम ऑपरेटर जो है एक लंबी फ्यूल होती है वो दूसरे त्यारे में नस्ब की जाती है और जिसके जरिए उसको फ्यूल फराहम कर दिया जाता है। ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में तकरीबन अमेरिका का चौथा त्यारा है, और पहले जो 3 त्यारे थे F-15 वो कुवैत के अंदर फ्रेंडली फायर का नतीजा बनते हैं। ये जो त्यारा है ये रिफ्यूलिंग के दौरान ही हादसे का शिकार हो जाता है और ये इराक के रेगिस्तान में जाके गिरता है, जिसके बाद बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिलती है। ये जो हादसा है ये इस त्यारे के साथ पहली दफा नहीं हुआ है। इस तरह का हादसा 2013 में भी हुआ था किर्गिस्तान में, जब अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका जंग लड़ा। और इस हादसे के बाद बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो गए हैं अमेरिका की अवाम की जानिब से। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर पैराशूट क्यों नहीं यूज किए गए, मतलब पैराशूट क्यों नहीं है इस त्यारे के अंदर। तो उनको ये बताया गया कि पैराशूट की जो देखभाल है वो बहुत महंगी होती है और इसके बाद उसके अमले को तरबियत देनी पड़ती है, जिसकी वजह से पैराशूट इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किए गए। क्योंकि जो त्यारे कुवैत में गिरे थे उसके अंदर पैराशूट थे और उस पैराशूट के जरिए पायलट जो थे वो सारे के सारे बच गए थे। सिर्फ त्यारों का नुकसान हुआ था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और इस त्यारे की गिरने की जो वैलिड रीजन है वो अभी तक हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसके बारे में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जैसे इसमें कोई मजीद अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। तब तक दे मुझे इजाजत।